गौरी, मैं कह रही थी ईशान ने फोन किया था। गौरी, ए गौरी, देखो, रखो ये सब, रखो रखो। तो इतनी दुखी मत हो गौरी, तुम तो हमारे ईशान को जानती हो ना। इतने साल हो गए तुम दोनों को घर बसाए हुए। तुम तो जानती हो कि वो कितना गुस्से वाला है। अचानक से दिमाग गर्म हो जाने से वो ऐसा करता है, तुम जानती हो। मैं जानती हूँ मंजली चाची जी कि डॉक्टर साहब गुस्से में आकर बहुत कुछ कह देते हैं। जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो कुछ अलग ही हो जाते हैं। लेकिन मंजली चाची जी, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ ना। मैंने तो बहुत कोशिश की कि डॉक्टर साहब को गुस्सा ना आए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि डॉक्टर साहब मुझसे शादी करके खुश नहीं है। डॉक्टर साहब की मानसिक स्थिति और मेरी मानसिक स्थिति बहुत अलग है। हे गौरी, ये सब क्या बोले जा रही हो तुम? हाँ गौरी, ऐसी बातें कोई करता है क्या? ईशान तो तुम्हें पलकों पर बिठाता है गौरी, और तुम और तारा ही तो उसकी पूरी दुनिया हो। ईशान के लौटने के बाद देखना सब ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, समझ गई? बिल्कुल दुखी मत हो। एक घर में जैसे बहुत सारे बर्तन टकराते हैं ना, वैसा ही पति पत्नी के बीच में भी होता है, और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। तुम अब रोना बंद करो। तो ओ भाभी जी, चावल खत्म हो चुके हैं। जितना बचा है आज रात को हो जाएगा। तेल मसाला सबकी यही हालत है। कैसे खाना बनाऊं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उधर सब्जी मच्छी कुछ भी तो नहीं है। क्या होगा अब? ए गौरी, अब क्या होगा? अरे बाबा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है इस घर में। हाँ, इन वकीलों के चक्कर में कितने सारे पैसे निकल गए हमारे। अब हम लोग क्या खरीदेंगे और क्या करेंगे? गौरी, नहीं मंजली चाची जी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। परिवार के लोग कुछ ना खाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बताओ तो। एक काम करते हैं, जितने भी चावल बचे हैं आज रात के लिए खिचड़ी बन सकती है, और कल सुबह ही हमें पैसों की व्यवस्था करनी होगी। अरे ये क्या? ओ माँ, अचानक से लाइट कैसे कट गई? ओ बाबा, अरे तुम यहाँ अब तक खड़ी क्यों हो? जाओ, कुछ रोशनी का इंतजाम करो, मोमबत्ती लेकर आओ। बाबा। गौरी, ओ गौरी, हमारे घर की लाइट्स कैसे चली गई बेटा? और पड़ोसियों की और रास्ते की भी लाइट्स जल रही हैं। क्या हुआ? कहीं कुछ खराब तो नहीं हो गया है? चलो, मेरा मकसद सफल हो गया। इलेक्ट्रिक लाइन कट गई है। इलेक्ट्रिक लाइन में तो कोई गड़बड़ नहीं हुई है ना? रुको, मैं देबू से कह देती हूँ। रुको। ए गौरी, मैं कह रही हूँ कि पौला कहाँ है? बच्चों के पास है क्या? चलो अच्छा है, नहीं तो अब तक हंगामा हो जाता। मुझे पता नहीं क्यों सब कुछ गड़बड़ लग रही है। पहले इनकम टैक्स की रेड पड़ी, उसके बाद घर में चोरी हुई, उसके बाद सिर्फ इसी घर की लाइट भी चली गई। सब कुछ खराब ही हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। इसका जवाब सिर्फ देवी माँ के पास होगा। देवी माँ, ये क्या हो रहा है परिवार में? माँ, क्यों बार बार सब खराब हो रहा है? कैसी परीक्षा ले रही हैं आप मेरी? आप अपने प्यारे भक्तों के साथ ऐसा नहीं करती। और मैं जानती हूँ माँ, आप बिना वजह किसी को तकलीफ नहीं देती हैं। तो फिर क्यों माँ, क्यों इस तरह से हो रहा है? जवाब दीजिए मुझे, क्यों? नहीं माँ, माँ ये क्या हो गया? ये कैसा अशुभ संकेत है माँ? दिया इस तरह बुझ कैसे गया? गौरी, ओ गौरी, सर्वनाश हो गया बेटा। घर में लोड शेडिंग नहीं हुई है, किसी ने इलेक्ट्रिक लाइन काट दी है। अरे नहीं, क्यों? वही सोच रही हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो भरा गया था ना। लेकिन बिजली का बिल आया कब था? देबू बता रहा है कि उन लोगों ने बिजली का बिल तो भर दिया था। उसने कंप्यूटर से सारा बिल निकाला है। कितना रुपया बोल रहा था? हाँ, 50,000 रुपया। सत्यानाश, इतने सारे पैसे! हाँ, सर्वनाश हो गया, सर्वनाश। लेकिन देबू के लिए एक रात के अंदर इतने पैसों का इंतजाम करना बहुत मुश्किल होगा।
अब क्या होगा गौरी? हाँ, क्या हमें ऐसे अंधेरे में रहना होगा? ऐसे तो कोई काम नहीं हो पाएगा। सब कुछ एकदम बुरा हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ये बुरा वक्त हम कैसे संभाल पाएंगे? माँ, ये क्या, तुम अंधेरे में यहाँ कैसे आ गई? वाह रे, मैं नहीं आऊंगी। आप लोग भी तो अंधेरे में हैं। मैं इसलिए रोशनी लेकर आई हूँ। ओ माँ, मैं तो एक ही दिया लाई थी, लेकिन इतने सारे दिए जल गए। रोशनी कैसे फैल गई? ये आपकी कैसी लीला है माँ? ये क्या हो रहा है गौरी? ये तो आश्चर्य की बात है। देवी माँ हमें अंधेरे में ही रहने दे। ऐसा कभी हो सकता है क्या छोटी दादी माँ? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, देवी माँ हर वक्त हमारे साथ ही हैं। आप देखिएगा, हमारा ये बुरा वक्त कटकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाचा जी, आप जो करना चाहते हैं उसके लिए तो बहुत सारे लोगों को बीच से हटाना पड़ेगा, क्योंकि उनके यहाँ रहने से वो लोग तो बीच में आएंगे ही। सबसे पहले रूपम और सूरज को हटाना पड़ेगा। वो तो समझ गया, लेकिन उन्हें हटाएंगे कैसे? कोई खुद से थोड़ी हटना चाहेगा, सबका साथ देना चाहेगा। सूरज का मामला तुम लोग मुझ पे ही छोड़ दो। उसके सहारे मैं एक गोली से 2 शिकार करूंगी। अच्छी बात है, तो फिर अगर रूपम बीच में आया तो उसे तो मैं संभालूंगा, लेकिन बाकी बचे देबू और आनंदी। वो लोग क्या करेंगे? इस घर को चलाना हाथी पालने के बराबर है। वो खर्चा वो दोनों संभाल पाएंगे? कभी नहीं। और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हर तरफ ऐसा इंतजाम करूंगा कि तारा अपनी लीला दिखाने के लिए मजबूर हो जाएगी। बस, तो इससे हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। इस घर पर तो शनि की नजर पड़ गई है। एक के बाद एक विपदा आती ही जा रही है। अब क्या होगा बताओ तो गौरी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। नहीं मजली चाची जी, इस तरह रहकर तो काम नहीं चलने वाला है। कल सुबह ही बिजली का बिल भरना होगा। कैसे भरोगी बताओ तो? किस तरह भरोगी? कम पैसे भरने हैं क्या? कितने सारे पैसे भरने? इतने सारे पैसे हम लोग कहाँ से लाएंगे क्या पता। उमा, मैं सूरज को बोलती हूँ कुछ इंतजाम करने के लिए। नहीं काला दीदी, इस चीज को लेकर सूरज भैया को परेशान ना करना ही ठीक रहेगा। तो फिर कहाँ से भरेंगे पैसे गौरी? क्या करेंगे बताओ? और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, घर का खर्चा है, रोज का कितना खर्चा है, उसके बाद बाजार, दुकान और कितना कुछ। मंजली चाची जी, इतनी चिंता मत कीजिए आप, मैं हूँ ना। और डॉक्टर साहब गए हैं ना व्यवस्था करने के लिए। सिर्फ डॉक्टर साहब के लौटने से पहले हमें कुछ दिन ऐसे ही काटने होंगे। गौरी, गौरी तुम ये क्या कर रही हो? ऐसा मत करो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या गौरी? तुम इस घर को चलाने के लिए अपने शरीर के गहने से देखिए मजली चाची जी, नहीं मजली चाची जी, गहने तो फिर से बन जाएंगे, लेकिन पैसों की अभी हमें जरूरत है। ए गौरी, मैं अपने गहने भी दे देती हूँ। मेरे पास तो बहुत सारे गहने हैं। ये बेमतलब के अपने पास रख के क्या फायदा जब ये कोई काम ही ना आए। मेरे भी गहने ले लो। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। गौरी, तुम वादा करो कि ये सब कुछ नहीं करोगी। लेकिन छोटे चाचा, अभी तो हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतने सारे पैसे हम लोग नहीं है क्या? कल तुम्हारे छोटे चाचा इलेक्ट्रिक बिल भर देंगे और घर और बाजार का जो खर्चा आएगा वो मैं दे दूंगी। बस कुछ दिनों की बात है गौरी, हम सब मिलजुल कर चला लेंगे। और तुम ऐसा घबराया बिल्कुल मत करो।
और देखो ऐसे उदास नहीं होते। हम लोग जब तक एक साथ में हैं, कोई भी परेशानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बिल्कुल सही कहा तुमने गौरी। अब हम सब साथ मिलकर इस आपदा का सामना करेंगे, ठीक है ना? मैं भी देखता हूँ तुम लोग इस आपदा को कैसे संभालते हो। चक्रव्यूह से निकलना इतना आसान नहीं है। शैलमा, आपने कहा था कि आप मेरी मदद करेंगी, तो आगे कुछ बताया नहीं आपने। सूरज मुझे कैसे मिलेगा आपने बताया नहीं, बताइए ना। इतना बेचैन होगी तो कैसे चलेगा मुक्ता, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा अभी। सुनो, तुम क्या करने जा रही हो? एक बहुत बड़ा काम करने जा रही हो, ये तुम्हें समझना पड़ेगा पहले। तुम अपने प्यार को किसी से छीनकर अपने पास लाना चाहती हो, ये आसान बात है? वक्त तो लगेगा, देखो थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा इंतजार करो, मौके पर चौका मारना पड़ेगा, समझी? नहीं नहीं शैलमा, मैं और सब्र नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हाँ, आपको जो भी करना है अभी कीजिए बस। क्यों बचपना कर रही हो मुक्ता? मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही तुम्हें? ये क्या आसान काम है कि अभी तुमने बोल दिया और काम हो गया? अरे बाबा, तुम्हें जरा धैर्य रखना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात ये है कि इस वक्त तुम्हें और सूरज को एक दूसरे से दूर रहना होगा। क्या? असंभव, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मैं सूरज से किसी भी हाल में दूर नहीं रह पाऊंगी, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं नहीं कर पाऊंगी ये। मैं जो कह रही हूँ वो ठीक से समझने की कोशिश करो मुक्ता। अगर सूरज तुमसे दूर नहीं गया ना, तो उसको समझ में कैसे आएगा कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। तुम्हारे बगैर वो रह नहीं पा रहा है, ये बात हमें उसे समझानी पड़ेगी, है कि नहीं? पौला से कई गुना ज्यादा उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह है। अच्छा ठीक है, लेकिन सूरज क्यों जाएगा? सूरज तो यहाँ रहने के लिए अपना सारा काम निपटा के ही आया है, तो फिर। रुक जाओ, देखो जरा दूर हटके यहाँ बैठो तो। शैलमा, ये सब। रुको, सब समझ जाओ। माँ, देवी माँ, काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, मुक्ता के हित में सूरज दूर गमन करे। शैलमा, आप ये सब क्या कर रही हैं? अब तुम देखना मुक्ता, इस मंत्र में कितनी शक्ति है। आज रात के अंदर सूरज यहाँ से दूर चला जाएगा, तुम देखना। मैं सबसे कह रहा हूँ, मेरे रहते हुए तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम लोग तो मुझे खुल के बता भी नहीं रहे हो। तुम लोग मुझे इस परिवार का सदस्य नहीं मानते हो ना गौरी, पराया मानते हो। देखिए सूरज भैया, मुझे आप गलत मत समझिएगा। असल में हम आपको परेशान नहीं करना चाह रहे थे। वैसे भी छोटे चाचा और छोटी चाची ने कहा था कि व्यवस्था हो जाएगी, उसके बाद भी कोई परेशानी हुई तब तो आप हैं ही। अगर मुझे इस परिवार का सदस्य मानते हैं तो मैं परेशान होऊंगा कि नहीं, इस बारे में नहीं सोचते हैं। तुम लोगों की प्रॉब्लम के बारे में मुझे खुलकर बताते। देखिए सुनिए। नहीं गौरी, मैं तुम सभी लोगों को ऐसे सफर करते नहीं देख सकता। मैं अभी कोई इंतजाम करता हूँ। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ, बोलिए। क्या आग? हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं आ रहा हूँ। मैं अगली फ्लाइट से आ रहा हूँ, ठीक है? क्या क्या हुआ? कहाँ आग लगी है? बेंगलोर की फैक्ट्री में। किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना? और कितना नुकसान हुआ है, कुछ बताया उन्होंने? कितना नुकसान हुआ है और नहीं हुआ है कुछ नहीं पता है। पहले वहां पहुंचता हूँ, फिर देखता हूँ। हाँ वही अच्छा होगा, आप एक बार जाकर देख कर आ जाइए। लेकिन तुम लोगों को इस हालत में यहाँ की छोड़कर। चिंता मत कीजिए सूरज भैया, वहाँ की क्या हालत है वो आपके लिए देखना ज्यादा जरूरी है। आप बेफिक्र होके जाइए। हाँ सूरज, आपका वहाँ जाना ज्यादा जरूरी है। हम यहाँ सब संभाल लेंगे, आप जाइए, जल्दी वापस लौट आना।
संभाल के जाना, जल्दी से वापस आना। हाँ, चलता हूँ। सुनो मुक्ता, मेरा मंत्र अचूक है। मैं जैसे चाहूंगी वैसा ही होगा। सूरज सिर्फ तुम्हारे पास वापस आएगा, सिर्फ तुम्हारा होगा, पौला का नहीं। समझ गई? रक्षा करना देवी माँ। शैलुमा मुक्ता दीदी को लेकर अब क्या करने वाली हैं? मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहाँ है वो बक्सा? कहाँ है? उसमें से कुछ चीजें गायब तो नहीं कर दी ना? ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए ना, वहां रखा है। ये क्या? रुपये, पैसे, सोने, गहने से भरा हुआ बक्सा नीचे रख दिया। अब इसको करंट लगेगा तब समझ में आएगा कि जमीन पे क्यों रखा है। इतने दिनों बाद घूंघट वाली माँ ने मेरी तरफ देखा है। शैल को देने से पहले इसमें से कुछ गहने गायब कर देता हूं और आरोप इन लोगों पर लगा दूंगा। जरा देखना, अतनु बाबू ने आराम से बक्सा उठा लिया और कुछ नहीं हुआ, और हम लोग खामखा डर के मारे इस बक्से को खोला तक नहीं। इश, कुछ गहने हम लोगों को गायब कर देना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हो गई। देखिए माँ काली, दादाजी ने अपनी मेहनत से जितना रुपया पैसे इकट्ठा किया था सब चोरी हो गया है। दादाजी बहुत दुख में हैं। घर के सारे लोग कितने दुखी हैं, चिंता कर रहे हैं। उन लोगों ने मेरी माँ पर भी प्रहार किया है। उन लोगों ने इतनी बदमाशी की है, फिर भी आपने उन लोगों को सजा नहीं दी, पकड़ाया भी नहीं। वो लोग उन पैसों से मजे कर रहे हैं। आप कुछ कीजिए ना माँ काली। कहाँ आग लगी है बता तो? जलने की बदबू आ रही है। अरे आपके शरीर में आग लगी है, आपको पता नहीं चल रहा है क्या? अरे बाप रे, अरे बाप रे, देख क्या रहे हो? पानी डालो, बचाओ मुझे। अरे बाप रे, डालो डालो और डालो। अरे बाप रे, अरे ये कैसा बक्सा है? हम लोगों को कैसे पता होगा? ये भूतिया बक्सा है। जो भी इस बक्से के गहने और पैसे पर नजर डाल रहा है, सबको नुकसान हो रहा है। कल तो करंट लगा था और आज आपको आग लगी है। इसमें जरूर काला जादू होगा। नहीं 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 नहीं, ये भूतिया बक्सा मुझे नहीं चाहिए। बोल देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। नहीं चाहिए बोलने से कैसे चलेगा? ये बक्सा हम लोग यहाँ नहीं रखेंगे। ये बक्सा छूना ही आफत है। मैं कह रहा हूँ लेके जाइए इसे। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत। ये तो अच्छी मुसीबत हो गई। चल भाग यहाँ से। चलो चलो। देवी माँ, हमारा ये बुरा वक्त कट जाए माँ। आप सभी का मंगल कीजिए, इस विपत्ति से मुक्त कीजिए हम सभी को। हमारे अच्छे दिन वापस आ जाए माँ। माँ, आप तो कहती हैं कि माँ काली अपने बच्चों की तकलीफ सहन नहीं कर पाती है। दिल से पुकारने से वो सुनती है, मन की इच्छा पूरी करती है। हाँ बेटी, देवी माँ को सच्चे मन से याद करते हैं तो वो मन की इच्छा पूरी करती है। आप तो सब मिलके माँ काली को पुकार रहे हैं। इसका मतलब माँ काली जरूर हमारी पुकार सुनेंगी, आप लोगों की मनोकामना पूरी करेंगी, है ना माँ? हाँ बेटी, मैं जानती हूँ माँ हमें बिल्कुल भी परेशानी में नहीं रहने देंगी। मैं काम निपटा के आया हूँ। इलेक्ट्रिक बिल भर दिया है। चलो बाबा, एक तो काम हो गया। इस वक्त लाइट और फैन के बगैर रह सकते हैं क्या? हाँ आनंदी, अच्छा तुम ये लिस्ट देख लो। तुमने लिस्ट मांगी थी ना, इस महीने तो कुछ भी नहीं खरीदा गया है। सब लिखा है इसमें। मंजली दीदी, इतनी बड़ी लिस्ट? हाँ, बड़ी तो होगी ना, इतने सारे लोग हैं
और कुछ भी खरीदा नहीं गया है, सब खत्म है, इसलिए लिख दिया तुम्हारे कहने पर। सुनिए ना, हाँ। मैं कह रही हूँ कि मंजली दीदी से मैंने ही लिस्ट मंगाई थी। असल में पूरे घर का खर्चा कितना हो सकता है मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन ये लिस्ट से देखकर ऐसा लग रहा है कि 18,000 तो जरूर लगेगा। और इतना सारा पैसा आप कहाँ से दे पाओगे बताओ? देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। अच्छा देबू, कह रही हूँ कि तुम्हारे पिताजी और ताऊ जी की दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं। दवाइयाँ लानी पड़ेगी ना, तो पहले क्यों नहीं बताया? देखिए, इस उम्र में एक दिन भी दवाइयाँ मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और आपकी दवाइयाँ तो है ना, या वो भी लाना पड़ेगा? बताइए। नहीं मतलब मुझे जरूरत नहीं है अभी, मैं ठीक हूँ। आप डॉक्टर है क्या? डॉक्टर ने आपसे कहा कि दवाइयों की जरूरत नहीं है? आप तय करेंगे कि दवाइयों की जरूरत है कि नहीं? मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे ऊपर पहले ही बहुत दबाव है, इसके बाद मेरी इतनी दवाइयाँ। माँ, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आप मुझे अपना प्रिस्क्रिप्शन दीजिए। आओ बहू। हाँ। आनंदी, कैसे क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। घर में इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है और ये ऊपर से ये खर्चे भी आ गए। छोटी चाचा, आप सारा सामान ले आइए। और छोटी चाचा जी, आप इतनी चिंता मत कीजिए। आप लोगों से जितना भी हो पा रहा है उतना ही कीजिए। देखिए, संसार में तो ये सब होता रहता है, फिर से सब ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, देखिएगा। देख रही हो ना माँ, घर के लोगों को कितनी तकलीफ है। आप सबकी तकलीफें दूर कर दो माँ।